और उतने में 4th-5th डे पे न्यूज़ आ गया कि नागिन बंद हो रहा है. सो दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री. ओके एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब एंट्री से पहले मेरी एग्जिट हो रही है. टू टेल एनीवन दैट आई वांट टू बी अ मॉडल और एन एक्टर वाज अ स्टूपिडिटी बिकॉज कोई हंस देगा मुझ पर. यस आई हैव आल्सो डन इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल एंड मुझे आज तक लोग इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की वजह से पहचानते रोज बिकॉज इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वाज आल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मुझे याद है उस जगह पे एंटर करने से पहले ही ना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सॉरी नॉट फिट. एंड उसी के बाद भाग्यलक्ष्मी से आई गॉट अ कॉल फॉर नागिन एंड देन आई गॉट अ कॉल फॉर प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी रेस्ट इज हिस्ट्री. सो एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बालाजी के लिटरली दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. आसान तो बिल्कुल नहीं था. बहुत बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत रिजेक्शंस फेस किए हैं. क्या है ना, मुझे हमेशा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट रहना था, ये मुझे फॉर श्योर पता था. बट थैंकफुली जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव थे. तो मेरे मॉम डैड ने एक्चुअली मुझे पुश किया कि यू नो इसे डांस करने का शौक़ है और एक्टिंग का शौक़ लग रहा है, ड्रेसअप करने का शौक़ है, तो मे बी यू नो. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी ही ख्वाहिश थी जो उन्होंने यू नो मेरे थ्रू पूरी कर लिया है. बचपन में ना हम एक रिलेटिव के घर पे गए थे एंड उनके पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमारी बच्ची अभी पार्ट लेने वाली है, ये एक ब्यूटी पैजेंट है एंड उसमें ऐसा होता है एक राउंड होता है जिसमें टैलेंट राउंड होता है, उसमें से कुछ टैलेंट करके दिखाना है, एक राउंड है कैट वॉक, एक राउंड है क्वेश्चन आंसर्स और इतने सारे लोग उसे देखने आने वाले हैं, हमने ये प्रेप्स किए हैं, हमने ये कपड़े लिए एंड वी वर जस्ट लाइक अच्छा. और घर जाके नो मैं और मेरे डैड एक दूसरे को देख रहे थे कि हम भी ले लें क्या इसमें पार्ट. तो हमने पार्ट लिया उसमें एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं जीत गई वो ब्यूटी पैजेंट. सो फॉर मी दैट टाइम इट वाज लाइक क्या रश मिला मुझे जब मैं स्टेज पे थी, कैट वॉक कर रही थी, लोग मुझे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे. दैट फीलिंग एंड जब मैं डांस करती थी तो स्टेज पे डांस करने की फीलिंग, वो मैं उसके बाद ना कभी पीछे नहीं आ पाई. मुझे ऐसा लगा कि बस अब मुझे यही करना है लाइफ टाइम. मिस इंडिया तो था ही बट मुझे लगता था कि मैं मिस इंडिया में पार्ट लेने का सोच भी नहीं सकती. मतलब शक्ल देखिए अपनी वैसा वाला, बिकॉज आई वॉज सच अ टॉम बॉय. आप बिलीव नहीं करोगे मैं बहुत टॉम बॉय थी. लाइक आई वॉज सो टैंड बिकॉज मैं स्पोर्ट्स कैप्टन थी. तो 4 शेड्स डार्कर देन दिस, बाल ऐसे अजीब से घुंघराले, मेरे ये जो 2 दांत आपको जो ऐसे एकदम अच्छे लग रहे हैं अभी, वो ऐसे ना बड़े बनी रैबिट जैसे थे और आगे थे. बहुत लोग मुझे चिढ़ाते थे. तो टू टेल एनीवन दैट आई वांट टू बी अ मॉडल और एन एक्टर वाज अ स्टूपिडिटी बिकॉज कोई हंस देगा मुझ पर. पहले मिस साउथ इंडिया ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया, आई गॉट फर्स्ट रनर अप. फिर उसके थ्रू ही मैंने मिस क्वीन ऑफ इंडिया में पार्ट लिया, अगेन आई गॉट फर्स्ट रनर अप. सो ऑल दीज थिंग्स लेड टू मॉडलिंग एंड स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि यू नो आई नीड टू गो स्टार्ट मीटिंग पीपल. कहाँ होते हैं ये ऑडिशन, मैं बॉम्बे से हूँ. मुझे याद है उस जगह पे एंटर करने से पहले ही ना उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सॉरी नॉट फिट. एंड मेरा जो हार्ट ब्रेक हुआ था उस टाइम, क्योंकि दैट वाज माय फर्स्ट एवर ऑडिशन का अटेम्प्ट. एंड राहिल भतीजा उन्होंने मुझे बोला था नॉट फिट. मैंने बोला ये क्या है, मेरे को ट्राई तो करने दो. एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है बिकॉज उधर इतनी सारी लड़कियां थी, लाइक हज़ारों लड़कियां थी, तो मुझे भी एक ले लेते पर नहीं. तो तब से तो मैंने सोचा कि मतलब चांस ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ. यस आई हैव आल्सो डन इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल एंड मुझे आज तक लोग इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल की वजह से पहचानते हैं रोड पे. यू नो दिल कम अपन लाइक आपको कहीं दिखा है, अरे आप अदिति इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल में आप वही हो जिसके बाल कट गए थे, आप रो रहे थे. सो दे रिमेंबर मी एंड इट्स सो फनी बिकॉज इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल वॉज ऑल्सो लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मैं गई भी थी वहाँ पे ऑडिशन के लिए और मुझे कॉल आया था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ. और ये अभी मैं बोल रही हूँ बहुत कम, मतलब कोई नहीं जानता है कि मुझे पहले बोला गया था कि मैं सिलेक्ट हूँ. फिर मुझे वापस कॉल आ गया था कि सॉरी कुछ कन्फ्यूजन है, आप सिलेक्टेड नहीं हो. तो मेरा अगेन बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड. मतलब मुझे तो लगा था मैं ये करूँगी और उसके बाद जीत जाऊँगी, उसके बाद मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, सब लोग साइड हटो. बट वो नहीं हो पाया. एंड जस्ट बिफोर द शो वॉज गोइंग टू स्टार्ट, उसके एक दिन पहले मतलब आफ्टरनून में मुझे कॉल आया था कि अच्छा किसी एक लड़की ने बैकआउट किया है और आप नेक्स्ट हो लिस्ट में, तो आप करना चाहोगी. एंड आई वाज लाइक पता नहीं, मतलब मैं फिलर हूँ तो मैं नहीं करूँगी यार, मतलब मैं तो हार जाऊँगी ये वो. एंड माई डैड वॉज लाइक यू वॉन्टेड टू डू दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब आ गया है तो मना किसी भी चीज़ को हम नहीं करेंगे, जाओ सीखने वाला एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बेनिफिट होगा इसमें, तो करो. एंड या दैट्स हाउ आई वेंट फॉर इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल. एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉप 5 तक भी आऊँगी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है. जो मेरा फर्स्ट शो जिसके लिए मैं सिलेक्ट हुई थी वो था नागिन 5.
जिसका नाम था कुछ तो है. सो आई सेड ओके नागिन, ओके फाइन. और मैं गई सेट पे एंड बालाजी का सेट गई एंड आई वॉज लाइक नर्वस एट द सेम टाइम एक्साइटेड. और मैंने ना 3-4 दिन शूट किया और उन 3 दिनों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया बिकॉज वो उनका ही कुछ चल रहा था एंड आई वॉज जस्ट बींग इंट्रोड्यूस्ड. और उतने में 4th-5th डे पे न्यूज़ आ गया कि नागिन बंद हो रहा है. सो इट द शो वेंट ऑफ एयर and I was there only for like 1 episode or 2 episodes max. So that was my first entry, okay? And I was like, oh my god, ये क्या हो गया? मतलब entry से पहले मेरी exit हो रही है. But उसी के बाद then I got a call from creatives for Bhagyalakshmi and उसी के बाद भाग्यलक्ष्मी से I got a call for Nagin and then I got a call for प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी, rest is history. So वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी जिसमें मैंने 2 या 3 दिन काम किया था उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बालाजी के लिटरली दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू नो एज एन एक्टर. देखिए फ़िलहाल तो अभी ये जो 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसी में लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो चुकी है. तो फ़िलहाल तो आई एम जस्ट वर्किंग एंड गिविंग माई बेस्ट फॉर दीज 2 प्रोजेक्ट्स. अगर भगवान चाहते हैं कि मैं कुछ और करूँ और अगर और कुछ आए मेरे लाइफ में तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँगी. मुझे OTT भी करना है, मुझे फिल्म्स करना है, बॉलीवुड करना है, हॉलीवुड करना है. तो देर इज़ नो लाइक लिमिटेशन एंड मेरा यही विश है, मेरी यही विश है कि मैं और काम करूँ और आपके पास और एंटरटेनमेंट लाऊँ. तो या एज एंड व्हेन समथिंग हैपन्स आई विल लेट एवरीवन नो. To all my viewers who are there with me since India's Next Top Model to Dharmapatni, thank you so much. आप लोग इतने इतने चुम्मेश्वरी हो, ऐसे प्यारे लोग हो ना कि मतलब मेरा दिन बना देते हो रोज़. जो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेजेस होते हैं, एडिट्स होते हैं, वीडियोस बनाते हो, खत लिखते हो, हमारे टीवी शो को देख के उसके फ़ोटो प्रिंट करके उसके स्क्रैप बुक बना के फ़ोटोज़ अपलोड करते हो. इट्स सो क्यूट, आई लव इट. सो थैंक यू सो मच. ऐसे ही इतना प्यार देते रहिए एंड आपका जो प्यार है मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ एंड आई लव इट. सो थैंक यू सो मच.